बुंदेलखंड की पावन धरती पर पधारे हुए समस्त क्षेत्रवासीगण को मैं कोटि कोटि नमन। हमारे मुख्य अतिथि के बीच में उपस्थित हुए माननीय श्री सुधांशु जी का भी मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। मनोज गुप्ता जी का भी मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। और किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिवनारायण प्रहार जी का भी मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। मातृ शक्ति में आई हमारी बहन जी नीता अग्रवाल जी का मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। और हमारे एनएसयूआई के जो अध्यक्ष हैं झाकड़िया जी का मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। गुरसराय से आए हुए हमारे समस्त क्षेत्रवासीगण उनका भी कोटि कोटि नमन करता हूँ। और इस सफल प्रोग्राम को बनाने के लिए हमारे किसान नेता जिला अध्यक्ष कुलदीप यादव जी और साथ में हमारे संयोजक बलवान सिंह यादव जी का भी मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ कि उन लोगों सभी ने मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास किया और किसानों की आवाज जन जन पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। साथियों, जैसा कि हम आप देखते आ रहे हैं कि किसानों की समस्या कितनी है। आज अगर हम बात करते हैं जवान की तो देखिएगा साहब, जवान बॉर्डर पे मारा जा रहा है और किसान रोड पर मारा जा रहा है। जवान बॉर्डर पर मारा जा रहा है और किसान रोड पर मारा जा रहा है। पुलवामा में जो अटैक हुआ था आज तक उनका सही तरीके से निश्चितीकरण नहीं हो पाया कि आखिरकार ये घटना कैसे घटित हुई, आखिरकार ये आरडीएक्स आया कहां से। उसी तरीके से आज बॉर्डर पर जवान है और रोड पर किसान है। आपने देखा होगा दिल्ली की सरकार, दिल्ली के अंदर बॉर्डरों पर कितने किसान लोग जमा हुए हैं, लाखों की संख्या में वहां उपस्थित हैं। अब तक कम से कम 200 लोग किसान अन्नदाता मारे जा चुके हैं, शहीद हो चुके हैं और अपनी पीड़ा बताते बताते सरकार को जगाते जगाते शहीद हो गए। साथियों, इस टाइप का जो दर्द है ये प्रत्येक किसान के मन में है। आखिरकार हम लोगों की भी एक सोच होनी चाहिए कि अगर वो बॉर्डर पर, क्षेत्रीय बॉर्डर पर लड़ रहे हैं तो हमें गांव-गांव में आके अपनी बात को रखना चाहिए। जैसा कि अभी प्रियंका गांधी जी ने एक 4 लाइनें कहा था, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। भगवान का सौदा करता है इंसान की कीमत क्या जाने, जो गन्ने की कीमत दे न सके वो जान की कीमत क्या जाने। साथियों, आप समझिएगा, आज अगर हम अंबानी और रिलायंस, अंबानी और अडानी की बात करते हैं तो अंबानी के यहाँ मोदी जी जा सकते हैं। अगर उनके यहाँ बच्चा पैदा हुआ है तो उनको, उनके पोते को देखने के लिए जा सकते हैं। बट किसानों के यहाँ जो समस्याएं हैं, किसान लोग मारे जा रहे हैं, किसान लोग परेशान हैं और युवा बेरोजगार है, महंगाई चरम सीमा पर है, उसके लिए मोदी सरकार और योगी सरकार बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। आप लोगों ने स्वयं देखा है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास अपने आप नहीं आई है। मैं भी टीवी देखता हूँ, मैं भी न्यूज पेपर पढ़ता हूँ, मैं भी व्हाट्सएप में रहता हूँ, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के माध्यम से कलेक्ट होती है। बट ये भी आप देखिएगा, अभी संसद में माननीय राहुल गांधी जी ने 2 मिनट के लिए शहीदों के लिए मौन व्रत रखा, उसके लिए भी उन्हें आपत्ति है। साहब, अगर कहीं घटना घटित हो जाती है, ठीक है, हम अच्छे या कार में जाते हैं, हमें जानकारी मिलती है तो हम सबसे पहले उस दुखी आत्मा के लिए 2 मिनट का मौन रखते हैं। तो ऐसा इसमें क्या गलत कर दिया राहुल गांधी जी ने? आप लोग बताइए, ऐसा क्या गलत कर दिया? जो शहीद हुए हैं उनके लिए हम क्या 2 मिनट का मौन नहीं रख सकते हैं? आज हमारी माननीय प्रियंका गांधी जी क्षेत्र में घूम रही हैं, हर गली में जाने का प्रयास कर रही हैं। आज आपने देखा होगा कि जब वो लड़की एक्सपायर हुई थी वाल्मीकि समाज की, मनीषा, उसके लिए कितना रोका गया। हम तो वाल्मीकि समाज से लेकर पंडित समाज तक के लोगों के, जो दलित समाज से हैं, पिछड़े समाज से हैं, जो अपनी बात ऊपर तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, हम लोग वहां जाने का प्रयास करते हैं। कांग्रेस जातिवाद में नहीं बटी हुई है, समाज के साथ खड़ी होना चाहती है और हो भी रही है। अगर आप लोग जानते हैं, इतने लोग बैठे हुए हैं, पूर्व में अगर किसी पार्टी ने पट्टे दिए थे तो सिर्फ कांग्रेस ने दिए थे। आज आपको जो भूमि मिली है, आज जब से आप लोग खेती कर रहे हैं, उसका कोई टैक्स आपको एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ रहा है। बट जो मोदी जी ने आज हम लोगों को मकान दिए हैं, मकान जो दिए हैं, आप लोगों को मालूम है किस तरीके से मकान दिए हैं। ना आप उसको बेच सकते हैं और ना उसका आप लोन ले सकते हैं। तो ऐसे मकान का क्या फायदा? आज हमारे घर में अगर कोई समस्या है तो जरूरत पड़ने पर अगर हमें किसी से कर्जा लेना है, बैंक से लोन लेना है, तो
आप उसको बेच नहीं सकते हैं। इस बात को समझिएगा कि किस तरीके से हमारे पैसे को जाम कर दिया है। आज लोग हम लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। हमें लगता है कि आज हमारा क्षेत्र, हमारा समाज क्षेत्रीय लेवल पर, ग्रामीण स्तर पर आज भी पढ़ा लिखा नहीं है, जिस कारण से हम लोगों को इसका भुगतान करना पड़ेगा। आज आप समझिएगा, अगर एक मकान आपको जरूर मिल गया होगा, आपको लग रहा होगा 3 लाख 4 लाख रुपए का हमें ये मकान मिल गया है, ये हमारे पैरों में बेड़ियां बांध दी हैं। हम गुलामी की जंजीर में जकड़ते जा रहे हैं। आज जिस तरीके से अगर लोगों ने मकान दिए थे, जो कि मोदी जी ने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, अगर उसकी जगह, मकान की जगह अपेक्षा में हर घर में एक नौकरी दे देते तो आप अपने आप मकान बना लेते। मकान बनाने कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको नौकरी दी जाती तो निश्चित रूप से आप लोगों को 20 गुना, अगर मेरी सैलरी 20,000 रुपए है तो आप विश्वास मानिएगा मैं 20 गुना 4 लाख रुपए लोन ले सकता था और उसमें अपना मकान बना सकता था। कम से कम आपके यहाँ एक आय का जरिया तो होता, किंतु ऐसा नहीं किया। आज मंडियों की बात करते हैं, इतनी सरकार, ये जो मंडियां बनी, सारा पैसा तो केंद्र से मिलता है ना, प्रदेशों में कहाँ से पैसा आता है? केंद्र से आता है। आज केंद्र के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में मंडियां बनी। आखिरकार ये मंडियां किसके लिए बनी थी? आप गरीब किसानों के लिए बनी थी, जिसमें कि आपका वहां आना जाना हो सके, आप अपना व्यापार कर सकें। अगर यही सब चीजें हमें रोड के बाहर बेचना पड़ रहा है, अगर हम अंदर आते हैं तो हमें उसका टैक्स देना पड़ रहा है, तो सर इससे दुर्भाग्य की क्या बात हो सकती है? आज मोदी जी इसलिए घबरा रहे हैं, 3 कानून बिल इसलिए पास लेने से घबरा रहे हैं क्योंकि उन्होंने अडानी अंबानी से ऐसा सौदा कर रखा है, अगर वहां से जाते हैं तो वहां से मारे जाते हैं, और आप लोगों का बिल पास करते हैं तो आप लोगों से मारे जाते हैं। तो सर मेरा कहने का मतलब है, जिस जनता के माध्यम से ये सरकार चुनी थी, हमारी जनता के माध्यम से चुनी गई है भाई। धीरू भाई अंबानी तो नहीं चुन के दिए, अडानी ने तो नहीं चुन के दिए, आखिरकार वोट जो है गांव देहात से गया है, जनता से गया है। जब जनता नहीं चाहती है कि ये 3 कानून बिल पास हो, हमारे हित में नहीं है, तो सरकार को मानना चाहिए। आज 4 महीने से लगातार, लगभग 3 महीने लगातार कंप्लीट हो गए। सर्दी भी बहुत उन्होंने झेली, बरसात भी बीच बीच में हुई। तो साथियों आप लोग समझिएगा कि किस तरीके से हमारा किसान परेशान हो रहा है, मजबूर हो रहा है। आज आपके गेहूं का रेट 1400-1500 रुपए आ गया है। आज हमारी लागत ज्यादा होती जा रही है, और हमारी उसका भुगतान हमें कम मिल रहा है। तो ऐसी खेती करने से क्या फायदा होगा? हमारे यूरिया हमारे हाथ में नहीं है, यूरिया के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, डीजलों के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। आखिरकार किसान अपने जेब से कहां तक लेके आएगा? आज किसान इस तरीके से परेशान है, जैसे आज के डेट में उसे कुछ भी करना पड़ रहा है, कहीं से कर्जा लेना पड़ रहा है। आखिरकार वो कर्जा चुकाएगा कैसे? साथियों, मैं ज्यादा बड़ी बात ना कहते हुए अपने क्षेत्र से, अपने ग्रामीण भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं ये जानता हूँ आज अगर यहाँ पर 100 लोग बैठे हुए हैं, अगर वही 100 लोग अगर गांव में जाके, घर में जाके, अगल बगल में जाके, मंडियों में जाके, बाजारों में जाके, खेत खलिहानों में जाके, क्योंकि यहाँ के जो गांव देहात के जो लोग होते हैं, कहीं ना कहीं उनके बाजार आसपास ही लगते हैं। चलिए हम तो आज नगर निगम में रहते हैं, इसलिए बाजार हमारा पास में है, बट आपके नाते रिश्तेदार जो भी गांव देहात में है, अगर आप लोग उनको बताते हैं, और कोई जरूरी नहीं है सर कि जब हमारे सुधांशु जी प्रदेश अध्यक्ष जी पहुंचेंगे तब ये बात होगी, दीदी पहुंचेंगी तब ये बात होगी, या हमारे किसान भाई प्रदेश अध्यक्ष जी पहुंचेंगे तब ये बात होगी। जब तक हम आप लोग आपस में शेयर करके नहीं भेजते हैं, कम्युनिकेशन के माध्यम से बात नहीं रखते हैं, और पर डे किसानों के लिए आपको भी बात रखनी पड़ेगी। जब तक आप लोग अपने मोबाइल से अपने क्षेत्र में इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचाते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेशन से बात नहीं पहुंचाते हैं, ये हमारी सरकार सुनने वाली नहीं है। क्योंकि हर गांव गली से जब 100 लोगों की आवाज आने लगेगी तो निश्चित रूप से इनको किसी कानून बिल वापस लेना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार थी, अन्ना जी ने आंदोलन किया था, और बाबा रामदेव भी आए थे, सभी लोग आए थे। आज ना बाबा रामदेव दिखाई दे रहे हैं, ना अन्ना जी दिखाई दे रहे हैं, ना स्मृति ईरानी, जहाँ पेट्रोल का गैस की और
पेट्रोल गैस की जो बात करते थे, ना आज वो बात करने वाले हैं। आज चरम सीमा पर आपका पेट्रोल जा रहा है, महंगाई चरम सीमा पे जा रही है, और आपके महंगाई के साथ साथ जो युवा हैं, युवा बेरोजगार हो रहे हैं। इन सब की अगर हम बात रखते हैं, गांव गांव में पहुंचाते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी भी मजबूत होगी और किसानों का दुख दर्द भी कम होगा। आज जिस तरीके से खेतों में बिजली की समस्या है, डीजल की समस्या है, इन सबको आप लोग देख सकते हैं। साथियों, ज्यादा मैं बड़ी बात ना कहता हुआ अपनी वाणी को यही विराम देना चाहता हूँ 2 लाइनों से। मंजिलें मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, मंजिलें मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, और हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। धन्यवाद साथियों।